हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। 150 क्वेश्चंस हम बच्चे कर चुके हैं, 151 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पता है 5 PM यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए DHS पंजाब, BFUHS एंड GMCH की प्रिपरेशन करा रही हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा DHS पंजाब, GMCH, BFUHS की प्रिपरेशन करना चाहता है, आप लोग इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके फुल थ्योरी बेसिक से बैच, MCQs प्लस टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन करोगे तो फीस रहेगी ओनली 2199। 4 मंथ्स की फीस रहेगी ओनली 2499 एंड 3 मंथ्स की फीस 6 मंथ्स की फीस रहेगी 3199। अगर आपको ओनली DHS पंजाब के लिए ज्वाइन करना है तो 3 मंथ्स का बैच बेस्ट है। अगर आपको DHS पंजाब प्लस BFUHS के लिए करना है तो 4 मंथ्स का। और अगर आपको ये है कि मुझे 6 मंथ्स तक प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है ताकि मैं आने वाली वैकेंसीज में भी अप्लाई कर पाऊँ, तो 6 मंथ्स का बैच परफेक्ट रहेगा। सारे ही बैचेस में फुल थ्योरी बेसिक्स, MCQs एंड टेस्ट सीरीज में करवाऊंगी, तो वेट मत करो। DHS पंजाब का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है आपको नेक्स्ट मंथ दिख जाएंगे, सो बी रेडी। चलो चलती हूँ अब मैं अपने पहले ही क्वेश्चन पे आज। पहला ही क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द आयोटिक एन्यूरिज्म विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो आयोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है कि वीकनिंग हो जाती है आयोटा की और उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये आयोटिक एन्यूरिज्म वाले पेशेंट को आप असेस कर रहे हो। ऐसा कौन सा सिम्टम दिखेगा या फिर फाइंडिंग दिखेगी जिसकी इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड होगी? बैक पेन एंड पल्सेटिंग abdominal mass, abdominal blood pressure 140/90, diminished femoral pulse, bruit over the abdominal area। अगर aortic aneurysm रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से पेशेंट को मोस्ट कॉमनली बैक पेन एंड abdominal मास देखने को मिलेगा। ये चीज़ बता देगा कि ये जो एन्यूरिज्म था, ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर बना था, आउट पाउचिंग हुई थी, ये रप्चर हो गया है और ये कंसर्निंग फाइंडिंग है। इसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द ऑस्टियोपोरोसिस इज प्रिस्क्राइब एलेंड्रोनेट। विच इंस्ट्रक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को एलेंड्रोनेट चल रही है, क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे? तो भाई ये हम यूज़ करते हैं जिन लोगों की बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। बोन मास डेंसिटी कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन्स बहुत ब्रिटल होती है, फ्रेजाइल होती है, उनमें हम ये देते हैं, ठीक है। ये कब लेनी होती है? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या लोग दोगे? टेक दिस मेडिकेशन विद फूड टू प्रिवेंट नोजिया, नो, ठीक है। लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। टेक द मेडिकेशन इन द मॉर्निंग विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, येस। ये जो है हम मॉर्निंग में लेते हैं विद द फुल ग्लास ऑफ वाटर। टेक दिस मेडिकेशन विद द कैल्शियम सप्लीमेंट एट द सेम टाइम, नो। ये मेडिसिन जो है मोस्टली हम मॉर्निंग में लेते हैं, ठीक है, एक पूरे ग्लास ऑफ वाटर से। प्रॉपरली ऑब्जॉर्प्शन होने के लिए फुल डे में ये बहुत हेल्प करती है और मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस और बोन की वीकनेस के लिए ये दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विच सिम्टम इज मोस्ट कंसर्निंग। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है पेशेंट का हुआ, कौन सा सिम्टम जो है कंसर्निंग है? पेरिफेरल एडिमा, क्रैकल इन लंग बेसिस, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, मैगेली, सॉरी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि राइट साइड का हार्ट फेलियर हमेशा बॉडी में एडिमा करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हमेशा लंग्स को प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे अगर क्रैकल्स फील हो रही है लंग्स में, तो क्रैकल्स क्यों फील होगी? क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट अब धड़क नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उसमें ब्लड आएगा और वो इकट्ठा हो जाएगा। अब जब दोबारा से उसमें ब्लड आएगा तो फिर ब्लड तो भर नहीं पाएगा, तो फिर वो बैक मार के कहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? लंग्स में। दैट्स वाई लंग्स में हमें क्रैकल साउंड आएगी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज स्टार्टेड ऑन अ वारफरिन, विच टीचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? डीवीटी वाले पेशेंट को वारफरिन स्टार्ट हुई है, इसमें से क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कहोगे? ईट अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टेक एस्पिरिन फॉर माइल्ड हेडेक, यू विल नीड फ्रीक्वेंट पोटाशियम लेवल मॉनिटरिंग, इंक्रीज योर इनटेक ऑफ विटामिन के रिच फूड। तो याद रखो कि वारफरिन जो है ये हम ब्लड थिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर खाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो नॉर्मली हम डेली टू डेली लाइफ में खाते हैं वो आप कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है। वारफरिन टॉक्सिसिटी होने का खतरा कम हो जाता है उससे, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टीचिंग। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस विच लैब रिजल्ट इज मोस्ट कंसर्निंग। तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, मतलब पैनक्रियाज की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इसमें से कौन सा रिजल्ट कंसर्निंग है? अमाइलेज 250, लाइपेज 200, कैल्शियम 7.8, ब्लड ग्लूकोज 140। इट्स अ
कैल्शियम। देखो पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में वैसे भी हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है, और हाइपोकैलेसीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द पैनक्रेटाइटिस। तो यहाँ पे हाइपोकैलेसीमिया दिख रहा है, सो हाइपोकैलेसीमिया बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पेशेंट में, सो ये कंसर्निंग फाइंडिंग है। 8.5 से कम है ना, 8.5 से कम होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट को हाइपोगलाइसीमिया है। नेक्स्ट है पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस रिपोर्ट मॉर्निंग स्टिफनेस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल। तो मैंने कल ही क्लास में बैच में आपको ये टॉपिक कराया है, आरए जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। पेशेंट को मॉर्निंग में उठने के 30 मिनट्स तक उसकी बॉडी जो है बेचारे की स्टिफ रहती है। तो यहाँ पे हेल्प क्या कर सकता है, आइस पैक लगाओ, विग्रस एक्सरसाइज कराओ, नसेड्स दो, वार्म शावर लो। सो हमेशा याद रखो वार्म शावर लेगा पेशेंट तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी और जो जॉइंट स्टिफ हो रखे हैं वो ठीक होंगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद द पेरिफेरल आर्टरी डिसीज रिपोर्ट लेग पेन वाइल वॉकिंग दैट रिजोल्व विद रेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स। तो पीडीए पेरिफेरल आर्टरी डिसीज वाले पेशेंट के लेग पेन हो रही है, और वो लेग पेन जब चलता है तब होती है और जब रेस्ट करता है तो ठीक हो जाती है। तो बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या रहेगा, this is expected and called intermediate coagulation. You should increase walking to improve circulation. You need to avoid exercise to prevent pain. Elevate your leg while sitting to improve blood flow. देखो PED वाले पेशेंट में ना ये कॉमन सी साइन एंड सिम्टम है कि पेशेंट जब वॉक करेगा तो उसकी जो है पेन होगी लेग्स में, और जैसे ही वो रेस्ट पे जाएगा तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे विग्रस एक्सरसाइज करना और एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है, दिस इज़ अ कॉमन साइन, और पेशेंट को कहता है कि अगर ऐसा फील होता है तो इंटरमीडिएटली वो रेस्ट करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद निमोनिया who has a partial pressure of oxygen 58, what is a priority action। निमोनिया है पेशेंट को, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 58 है, प्रायोरिटी एक्शन क्या लोगे, इंक्रीज आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनिशिएट ऑक्सीजन थेरेपी, ऑब्टेन और स्पूटम कल्चर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 58 है, बहुत कम है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पेशेंट को इनिशिएट करनी है भाई ऑक्सीजन थेरेपी, जो कि ऑलवेज प्रायोरिटी पे रहेगी हमारे लिए, क्योंकि निमोनिया वाला पेशेंट है, ऑक्सीजन थ्राइव होती है पेशेंट को। नेक्स्ट है पेशेंट विद द गैस्ट्रिक अल्सर इज डायग्नोज्ड विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, विच मेडिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक है, मतलब पैप्टिक अल्सर है पेशेंट को, गैस्ट्रिक अल्सर है, कौन सी मेडिकेशन अप्रोप्रिएट रहेगी, अमीप्राजोल अलोन, अमॉक्सिसिलिन एंड मेट्रामेंडाजोल, ट्रिपल थेरेपी एंड पीपीआई एंड एंटीबायोटिक, सुक्राल्फेट बिफोर मील। सो ये सारी देते हैं, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है इनकी ट्रिपल थेरेपी। मैम ट्रिपल थेरेपी क्या होती है पैप्टिक अल्सर में, एक तो इनको जाता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्लस 2 इनको जाती हैं एंटीबायोटिक्स, क्लिथ्रोमाइसिन एंड अमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं शायद। ठीक है, सो ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकेशन दी जाती है टू द गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर पर्सन। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू अ पेशेंट विद टोटल लेरेंजेक्टमी विद स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो एक पेशेंट का आप लेरिंग्स रिमूव कर रहे हो, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन पेशेंट को क्या दोगे, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि पेशेंट को भी और टीच करना पड़ेगा। आई विल कैरी अ मेडिकल अलर्ट ID स्टेटिंग आई हैव अ स्टोमा, I should avoid swimming and taking deep breaths. I can speak normally after surgery. I can need to use humidifier her home. So देखो अगर पेशेंट बोल रहा है I can speak normally after surgery, so दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इट मीन्स पेशेंट को अभी कुछ समझ नहीं आया है। सो आज मैंने सारा ही क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं गलती से फ्लो में। ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन पूछा था, MG वाला पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस वाला, क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी प्लान ऑफ केयर में ऐड करनी। सो हमेशा याद रखो खाना देने से पहले आप पेशेंट को पायरोस्टिग्माइन देते हैं, क्योंकि पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकती है ना, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस वाले की मसल्स वीक होती हैं, तो अगर पेशेंट खाना खाने से पहले उसको ये दे दोगे तो उसकी मसल में स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो एस्पिरेट नहीं करेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, क्लियर। सो चलो आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका क्लासेस को लेके एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, ताकि मेरे को पता चले। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं DHS पंजाब के लिए,
एंड GMCH एंड BFUHS के लिए 3 मंथ्स बैच आपके पास, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, लाइव क्लासेस भी होती है एंड रिकॉर्डिंग्स भी होती है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, डीले मत करो, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक, आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन है, मैरिड है, अब कुछ भी जो आपको पेपर क्लियर करना है देन गो फॉर इट, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।